पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आखिरकार नीतीश कुमार ने फिर कह दिया अब नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 11 महीने में 7 बार नीतीश कुमार ने कहा है कि अब हम नहीं जाएंगे, और इससे ज़्यादा नवंबर में ही 5 बार नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। यानी कहाँ नहीं जाएंगे? हम महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। बार बार नीतीश कुमार एक ही लफ्ज़, एक ही बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम इनके साथ हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं और हम महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। आपको बताएं तो बीते दिनों ही जमुई पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे, और मौजूद मंच पर ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने वही लफ्ज़ दोहराए और कहा कि अब हम सोच लिए हैं, हम ये कह रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम अब उनके साथ नहीं जाएंगे, हमने गलती की और अब ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि पटना में, गया में और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, वहाँ वहाँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने बस एक ही लफ्ज़ दोहराते रहे और कहते रहे कि अब हम नहीं जाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। और प्रधानमंत्री तो इन्हें देख करके हंसने लगे। तो आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है और वो बार बार एक ही लफ्ज़ को क्यों दोहरा रहे हैं? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये हम आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जमुई पहुंचे और वहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, हम लोग हमेशा से साथ में थे, बीच में कुछ लोगों ने गलती कर दी। 1995 में से हम लोग साथ रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई, लेकिन अब हमेशा साथ रहेंगे। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को इंडिया गठबंधन का साथ छोड़े एनडीए में शामिल हुए थे। बीजेपी के साथ जाने पर शायद ही कोई मंच उन्होंने पीएम मोदी के साथ शेयर किया हो जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ रहने की बात या नरेंद्र मोदी के पैर न छुए हों। कुछ कार्यक्रम में तो वे दोनों काम करते दिखे। सिर्फ नवंबर महीने में ही उन्होंने जमुई, दरभंगा, गया, तरारी और पटना यानी 5 मंचों पर बीजेपी की तारीफ की और राजद के साथ जाने के लिए सॉरी कहा। बताएं तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद देश के 2 नेता नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति जरूरत बन गए हैं। केंद्र में 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार बनाने या सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के हाथ में 240 सीटें आई और कुल मिलाकर एनडीए के पास 292 सीटें। ये बहुमत से 20 ज्यादा। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम यानी टीडीपी, और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। अगर हम आपको नीतीश कुमार की इन तमाम बातों की बात करें तो सबसे पहले 28 जनवरी को इस दिन नीतीश फिर से एनडीए में शामिल हुए। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे थे। हम अलग अलग राहों पर चले, लेकिन अब हम साथ हैं और रहेंगे। मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर 16 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने सीएम ने मन से कहा कि मैं राजद के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती रही कि 2 बार उनके साथ चला गया, मैं अब कभी ये गलती नहीं करूंगा। फिर 16 अक्टूबर को कटिहार में मंच पर नीतीश कुमार थे और ये कहने लगे, हमने गलती से 2 बार गड़बड़ी की थी, इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारा गठबंधन अब कायम रहेगा, अब किसी भी तरह का दाएं बाएं नहीं होगा। फिर 29 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कहा कि 2 बार राजद के साथ जाकर गलती की है मैंने, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। फिर 9 नवंबर को तरारी उपचुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी से हमारा शुरू है रिश्ता रहा है, हम 2005 से मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। बीच में हमसे 2 बार गलती हो गई थी। फिर 11 नवंबर और फिर अब हाल ही में 15 नवंबर को भी नीतीश कुमार ने वही बात दोहराई। अब अगर आपको हम बताएं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, राजनीति के जो जानकार हैं, वो उनका क्या मानना है नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर, तो सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है नीतीश कुमार की मन स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे कभी पीएम मोदी तो कभी आरके सिन्हा के पैर छूते हैं। नहीं तो ये नीतीश हैं जिसने अखबारों में मोदी के साथ वाली फोटो छपने के बाद समर्थन वापस ले लिया था, बाढ़ राहत का पैसा तक लौटा दिया था।
वहीं एक दूसरे जानकार हैं, उनका कहना है नीतीश कुमार के पैर छूने और बयान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार स्ट्रेटेजी के साथ ये सब कर रहे हैं। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी नेता हैं, उनका ये कहना है कि कभी पैर छूना, कभी माफी जैसा बयान देना बताता है राजनीति में नीतीश कुमार पर बीजेपी नेताओं का दबाव है। बीजेपी ने दबाव की राजनीति जिस तरह से शुरू की है, उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं। वहीं एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि ये सम्मानजनक व्यवहार नहीं लगता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बार बार पैर छुएं। इसके पीछे भय या आतंक है। ये वही बता दें कि नीतीश कुमार खुद को समाजवादी कहते हैं और भाजपा के साथ हैं। यही उनकी असली गलती है, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। अगर बात करें नीतीश कुमार कब कब पलटे हैं, तो देखिए 16 जून 2013 में सबसे पहले पलटे, फिर 2015 में पलटते हैं, फिर 26 जुलाई 2017 में नीतीश कुमार फिर से पलटते हैं, फिर 2022 और फिर अब 2024। 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके राजद के साथ, महागठबंधन के साथ आ जाते हैं। फिर कुछ ही महीने के बाद फिर 2024 में एक बार फिर, यानी इसी साल, नीतीश कुमार फिर से पलटते हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और इस बार पलटते हैं महागठबंधन से वो बीजेपी में आते हैं और बार बार सार्वजनिक मंचों पर एक ही बात दोहराते हैं और कहते हैं कि हमसे तो गलती हो गई कि हम उनके साथ चले गए, हम काम करते थे, वो क्रेडिट ले लेता था, वो कुछ नहीं करता था। यानी नीतीश कुमार बार बार पलट रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तमाम जो जानकार हैं उनका ये कहना, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि या तो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और कुछ का ये कहना है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब कौन सी पॉलिटिकल बाजी खेल ले ये खुद वो नहीं जानते हैं। अब इन तमाम मुद्दों पर, नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।